नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में दिए गए हिंदी सेकेंड यूनिट में हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में जानेंगे। इसमें कुल दो इतिहास के बारे में दिया गया है, आदिकाल और भक्तिकाल। आदिकाल के बारे में हमने जान लिया है और इससे पिछले वाली वीडियो में हमने भक्तिकाल के बारे में यानी भक्तिकाल के नामकरण एवं प्रवृत्तियाँ देख ली हैं। आज हम इस भक्ति काल का हम परिचय जानेंगे, यानी भक्ति काल के परिचय के बारे में हम जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए जानते हैं इसका परिचय। हिंदी का आदिकाल एक प्रकार से लड़ाई झगड़े का युग था। हिंदी का आदिकाल जो था एक प्रकार से लड़ाई झगड़े का युग था। उसमें अशांति थी तथा राजनीतिक आंधी चल रही थी। वो युग में जो था अशांति चारों ओर फैली थी और राजनीतिक आंधी चल रही थी। किंतु आंधी हमेशा नहीं रहता है। आंधी के बाद शांति और स्थिरता आती है, क्योंकि जो है आंधी तूफान कभी भी नहीं रहता, उसके बाद एक शांति आती है, यानी एक स्थिरता भी आती है। अतः भारतवर्ष में भी आंधी के बाद शांति और स्थिरता आए। उसके बाद जो थी पूरे भारतवर्ष में आंधी के बाद शांति और एक स्थिरता आई। भक्ति काल का आगमन हुआ। इस समय में जो था भक्ति काल का आगमन हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास में 14वीं शताब्दी के मध्य से 16वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को पूर्व मध्यकाल तथा भक्ति काल की संज्ञा दी गई है। अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास में देखें तो 14वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के बीच अगर हम ये देखें, यानी 14th सेंचुरी से लेकर हम 16th सेंचुरी बीच इसके मिडिल ऑफ द पीरियड में हम देखें तो इस काल को एक पूर्व मध्य काल कहा है। पूर्व मध्य काल तथा भक्ति काल की संज्ञा इस काल को दी गई है। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल जो है उसे एक स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल का साहित्य स्थायी है, शाश्वत है, सर्वमोभ है तथा कालजीज्य है। यह युग जो भक्ति काल का युग है वह सर्वयुग कहा जाता है। जिस युग में कबीर जैसी, सूर, तुलसी जैसे रस सिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों से लेकर कोने कोने में फैली। निश्चय ही यह काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। इस लाइन में यह कहा गया है कि जिस युग में महात्माओं की और दिव्यवाणियों के बारे में, कवियों के बारे में सिद्ध हुआ है, जैसे कबीर, जयसी, तुलसीदास जी, सूर जी, यह सब जो है यह महात्माओं के द्वारा दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों से लेकर निकल कर जो है कोने कोने में फैली। निश्चय ही यह काल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। यह काल साहित्य का महत्वपूर्ण काल रहा है। यह भक्ति काल जो रहा है साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल रहा है। साहित्य के इतिहास का वो काल जिसमें संत कवियों ने अपनी अमृतवाणी से जनमानस को सिंचित कर उनके ज्ञान का दीप जलाया और पतनोन्मुख समाज में अपने दिव्यवाणी से नवीन चेतना जागृत कर मानवीय मूल्यों की स्थापना की। वही भक्ति काल से व्याख्यात है। इस काल में जो है महत्वपूर्ण काल भी कहा जाता है। ये अगर हम इसे हिंदी साहित्य के इतिहास से देखें तो इस काल को एक संत कवियों की अपनी एक अमृतवाणी के लिए जनमानस को सींच कर ज्ञान का दीप जलाकर जो है दिव्यवाणी से मनुष्य के जो है मानवीय मूल्यों की स्थापना की है। इसीलिए इस काल को भक्ति काल से कहा जाता है और यह काल जो है भक्ति काल के नाम से व्याख्यात है, यानी प्रचलित है। भक्तिकालीन काव्य की यात्रा
स्वतः सुखाई से सर्व सुखाई रही है। इस साहित्य में भक्ति की भागीरथी अश्रुपूर्ण रूप से प्रभावित हुई है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति जो है भज धातु से हुई है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम जो है वह भक्ति है। यह एक मानसिक प्रवृत्ति है। यह जो है एक मानसिक प्रवृत्ति है और इसमें जो है भक्ति कालीन काव्य ने समाज में एक नई चेतना, नई जागृत तथा आशा का संचार किया। इन कवियों की दृष्टि समाज सापेक्ष तथा साम्यवादी रही है। भक्ति काल की परिस्थितियां निम्न हैं। अगर यह थी इसके भक्ति काल के परिचय के बारे में। अगले वीडियो में हम राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां और साहित्यिक परिस्थिति के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।